I gave you my heart. नमस्कार, मैं शमशेर सिंह आपका हिंदी में निशान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के अंतरा भाग 2 का हिंदी में विषम कहानी का पहला अंक गांधी, नेहरू, यासर अराफात में से महात्मा गांधी को पढ़ेंगे। उन दिनों मेरे भाई बलराज बेलग्राम में रहते थे, जहां मैं नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। ये सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए मैं उनके पास चला गया था। रेलगाड़ी बरधाई स्टेशन पर रुकती थी। वहाँ से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला इक्के या तांगे में बैठकर तय करना होता था। मैं देर रात सेवाग्राम पहुंचा। एक तो सड़क कच्ची थी, इस पर गुप्त अंधेरा था। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। देर रात हम बतियाते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं। इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वह जाएंगे। कोई भी उनके साथ जा सकता है। तुम भी मन आए हो तो चले जाना। मैं सकुचाया। मैं अकेला उसकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूं? तुम भी साथ चलो। मैं तो रोज ही उन्हें देखता हूँ। भाई ने करवट बदलते हुए कहा, फिर बोला, अच्छा चलूंगा। दूसरे दिन मैं तड़के ही उठ बैठा। मैं कच्ची सड़क पर आंखें गाड़ गांधी जी की राह देखने लगा। ऐन 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। उन पर नजर पड़ते ही मैं पुलक उठा। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसे उन्हें चित्रों में देखा था। यहाँ तक कि कमर के नीचे की लटकती घड़ी भी परिचित सी लगी। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे। हम रात देर तक बातें करते रहे। मैं उतावला हो रहा था। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने झिकझोर के उन्हें जगाया। उठो यार, गांधी जी तो आगे भी निकल गए। मैंने तो कहा था कि तुम अपने आप चले जाना। बलराज आंखें मलते हुए उठ बैठे। मैं अकेला कैसे जाता? जिस समय हम बाहर निकले, गांधी जी की पार्टी काफी दूर जा चुकी थी। चिंता न करो, हम उनसे जा मिलेंगे और वापसी पर तो उनके साथ ही होंगे। आखिर हम कदम बढ़ाते हुए कुछ देर में उनसे जा मिले। गांधी जी ने मुड़ कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। मेरा भाई है, कल ही रात पहुंचा है। अच्छा, इसे भी घेर लिया? गांधी जी ने हंसकर कहा, नहीं बापू, ये केवल कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में मैंने 2-1 को पहचान लिया। डॉक्टर सुशील नैयर थी। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। वे कभी आसपास देखता, कभी नज़र नीचे की जमीन की ओर, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। मैं गांधी जी से बात करना चाहता था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। फिर सहसा ही मुझे सूझ गया। अब बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी में आए थे, मैंने कहा। गांधी जी रुक गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक सी आई और मुस्कुरा कर बोले, याद है, मैं गोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जान कैसे हैं? मैंने जान साहब का नाम सुन रखा था। वे हमारे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे, मुस्लिम सज्जन थे। संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। फिर सहसा ही गांधी जी के मुख से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। गोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ आए और उस दौर से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। एक बार तो जो सुना किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। किसी वक्त गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज में बोलते थे। लगता अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं। उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे। मैं सेवाग्राम के लगभग 3 सप्ताह तक रहा। अक्सर ही प्रातः उस टोली के साथ हो लेता। शाम को प्रार्थना सभा में जा पहुंचता, जहां सभी आश्रमवासी और कस्तूरबा एक और पालती मारे और दोनों हाथ गोद में रखे बैठी होती। बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती है। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चिवर
वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता, लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना गांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता। गांग की आवाज़ हमें दिनों में अनेक बार कभी एक ओर से तो कभी दूसरी ओर सुनाई देती रहती। उसकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त हुई। जब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक और जा बैठता। उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आज़ाद आए हुए थे। उनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला, कैसे उन्होंने हथकड़ियों समेत भागती रेलगाड़ी से छलांग लगाई और निकल भागने में सफल हुए। फिर गुमनाम रहकर वर्षों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों वह मीरा बहन थी। खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे। कुछ दिन के लिए राजेंद्र बाबू भी आए थे। उनके रहते यह नहीं लगता था कि सेवाग्राम दूर पार का कस्बा हो। एक दिन दोपहर के समय मैं आश्रम के बाहर निरुद्देश्य सा टहल रहा था, जब सड़क के किनारे एक खोखे के पीछे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊँगा, बापू को बुलाओ। मैंने उस ओर कदम बढ़ा दिए। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का, जो देखने में गांव का रहने वाला जान पड़ता था, बड़ा हाथ पैर पटक रहा था, हाफता हुआ बार बार कहे जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। तो एक आदमी उनके पास आकर खड़े हो गए थे। उनमें से एक आश्रमवासी जान पड़ता, अरे कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या हुआ है, वैद्य को बुलाएं, बापू को बुलाओ, बापू को बुलाओ। लड़का बार बार दोहराई जा रहा था, बापू नहीं आ सकते, जरूरी मीटिंग चल रही है। लड़का बराबर चिल्लाए जा रहा था, हाथ पाँव पटक रहा था। मैंने आंख उठाकर देखा कि गांधी चले आ रहे। दोपहर का वक्त था और वह अपने नंगे बदन पर खादी की हल्की सी चादर ओढ़े मैदान लांग रहे थे। आ गए बापू, आ रहे हैं, आश्रमवासी ने कहा। उस पर लड़का ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, बापू मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। दाएं बाएं सिर झुलाने लगा। गांधी जी उनके पास आकर खड़े हुए। उनके फूले हुए पेट की ओर नजर गई, उस पर हाथ फेरा और बोले, एक पीता रहा है, इतनी ज़्यादा पी गया तो पागल है। कुछ देर तक तो गांधी जी उनके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे, फिर उसे इशारा देकर उठाते हुए बोले, इधर नीचे उतरो, मुंह में उंगली डालकर कह कर दो, चलो। और कहते हुए हंस पड़े, तू तो पागल है। लड़का हाय करता हुआ नीचे उतरा और नाले के किनारे बैठ गए। गांधी जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखे झुके रहे। थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया, वह हाँफता हुआ बैठ गया। अब इधर खोखे में आकर लेट जा। कुछ देर चुपचाप लेटा रहे। कुछ देर गांधी जी उसके पास खड़े रहे, फिर आश्रम की ओर हिदायत से देखकर मुड़ गए और हंसते हुए तू तो पागल कहकर मैदान पार करने लगे। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी क्षोभ का भाव नहीं था। वे हंसते हुए चले गए थे। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी, जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहता था। स्वतः वह दिक के मरीज थे। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता था। मैं समझता हूँ गांधी जी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। ये गांधी जी का रोज का नियम था। तो प्यारे मित्रों, ये अंक पूरा हुआ और कल हम यासर अराफात पढ़ेंगे। धन्यवाद।